हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 12th इंग्लिश के लेसन 2 द लॉस्ट स्प्रिंग के क्वेश्चन 1 से 10 तक की स्टडी कर ली है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टडी स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। व्हाई डज द ऑथर से दैट द बेंगल मेकर्स आर कॉट इन अ विशियस वेब, यानी क्यों लेखक कहते हैं कि चूड़ी बनाने वाले लोग एक बहुत ही ज़्यादा उलझे हुए जाल में पकड़े हुए हैं। मीन्स बहुत जो जाल है वो ऐसा है कि उसमें से छूट नहीं सकते। ऐसा क्यों कहते हैं लेखक। आंसर, द बेंगल मेकर्स आर कॉट इन अ विशियस वेब ऑफ पुअर्टी, यानी वो लोग गरीबी के जाल में पूरी तरह से उलझे हुए हैं। दे आर फोर्स्ड टू प्रैक्टिस देयर फादर्स प्रोफेशंस, यानी उनके पिताजियों का जो व्यवसाय है उसमें उनको काम करने के लिए बहुत फोर्स किया जाता है कि वो अपने पिता के व्यवसाय की प्रैक्टिस करें और उसी में ही वो लगे। उनको बहुत फोर्स रहता है, बहुत प्रेशराइज किया जाता है। दे हैव नो मनी टू चेंज देयर प्रोफेशन, उनके पास पैसा नहीं होता कि वो अपने व्यवसाय को चेंज कर सके। द मिडिल मैन टेक देयर प्रॉफिट, जो मिडिल मैन है उनका प्रॉफिट, उनका फ़ायदा कमा लेता है। एंड दे रिमेन पुअरर, और वो उतने गरीब के गरीब ही बने रहते हैं। क्वेश्चन 12, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे, यानी ये पार्ट का जो टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग, ये क्या कन्वे कर रहा है, क्या शिक्षा दे रहा है, क्या बता रहा है हमें। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आंसर, द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वेज द माइजरेबल कंडीशन ऑफ स्लम चिल्ड्रन, यानी जो गरीब बस्ती में रहने वाले बच्चे ना, उनकी बहुत ख़राब स्थिति को ये लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट जो है इसका ये हमें बता रहा है। इस ये टाइटल ये बता रहा है। जैसे साहेब और मुकेश जैसे बच्चे हैं, दे हैव लॉस्ट देयर चाइल्डहुड स्प्रिंग। देखिए यहाँ स्प्रिंग का मीनिंग है चाइल्डहुड, यानी वो जो बच्चे हैं वो अपना बचपन खो रहे हैं, खो चुके हैं। दे हैव टू वर्क हार्ड डे इन डे आउट, और उनको दिन में बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग एजुकेशन, यानी पढ़ाई शिक्षा लेने के बजाय उन्हें क्या करना होता है। दे आर गेटिंग मीन्स वो शिक्षा पाने की बजाय क्या प्राप्त कर रहे हैं, डस्ट एंड पुअर्टी, यानी वो धूल, और डर्ट मीन्स गंदगी, डस्ट मीन्स धूल, और पुअर्टी मीन्स गरीबी को ही वो पा रहे हैं शिक्षा पाने की जगह। क्वेश्चन 30, व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ, यानी जो बाल श्रम है उसको कैसे एलिमिनेट कर सकते, कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे दूर किया जाना चाहिए और क्यों किया जाना चाहिए। आंसर, चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड, यानी जो बाल श्रम है उस बाल श्रम को दूर किया जाना चाहिए। बिकॉज इट इज़ एन इनह्यूमन एक्ट, क्योंकि एक अमानवीय कार्य है। इट टेक्स अवे देयर चाइल्डहुड, यानी ये जो बच्चों की स्वतंत्रता है उसको छीन लेता है। एंड हैम्पर्स देयर ग्रोथ, और उनकी वृद्धि को रोक देता है। चाइल्ड लेबर कैन बी एलिमिनेटेड बाय कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी, और बाल श्रम को रोकने के लिए हमें कलेक्टिव यानी इकट्ठे रूप से प्रयास करने होंगे। सरकार को भी प्रयास करने होंगे और समाज को भी प्रयास करने होंगे, तभी हम बाल श्रम को दूर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट फोर्सेस कॉन्स्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पुअर्टी, यानी कौन से वो फोर्स हैं जो कॉन्स्पायर करते हैं, मीन्स जो रखते हैं वर्कर्स, जो बेंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज है फिरोजाबाद की, उसको गरीबी में कौन से कारण है जो उन वर्कर्स को गरीब का गरीब ही बनाए रख रहे हैं, यानी गरीबी में धकेल रहे हैं। Answer, the forces that conspire to keep the workers in the Bengal industry of Firozabad in poverty are the sahukars, the middlemen, the policemen, the bureaucrats and the politicians, यानी वो जो शक्तियाँ हैं जो कि बेंगल बनाने वाले वर्कर्स को और गरीबी में ही रख रही हैं, वो हैं साहूकार, मिडिलमैन, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन यानी नेता।
ठीक है, तो ये इस पार्ट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स थे जिनके हमने स्टडी की है। आपको इनको याद करना है और इस वीडियो को बार बार देखते रहना है, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।